नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए 2026 का वर्ष कैसा रहने वाला है। आप इसको कर्क राशि पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस पर प्रभाव आपको कम देखने को मिलेगा। ज़्यादा प्रभाव आपको लग्न पे देखने को मिलेगा, तो आप इसे लग्न पर ज़्यादा महत्व दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वर्ष की शुरुआत से लेकर के 10 मार्च तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो कर्क लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इसमें उनका 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, 3, 6 और 11 ये भाव एक्टिव रहेंगे। तो यहां पर देखिए, जॉब से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीजें उनके जीवन में हो सकती हैं। किसके लिए? खासकर उनके लिए जो मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, या मास मीडिया कम्युनिकेशन, या फिर जो मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, छोटे छोटे जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जिनके काम में छोटे छोटे ट्रैवल होते हैं, उनके लिए उनके जॉब में, उनके करियर में बहुत अच्छा समय है उनके लिए। और यहाँ पर मान के चलिए एडिटर जो हैं, मतलब कि जितने मीडिया से रिलेटेड काम हैं, मास मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा, उनकी जॉब चेंज हो सकती है वर्तमान समय में। हाँ, थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, मेहनत ज़्यादा लगेगा, लेकिन समय अच्छा है ये। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, लेकिन और जो लोग जॉब में हैं वो हो सकता है इस टाइम पर थोड़ा सा लीव लेने का प्रयास करें, छुट्टी लेने का प्रयास करें, छुट्टी लेकर के थोड़ा आराम करना चाहें, लेकिन वो उनका मेंटल पीस फिर भी जॉब से रिलेटेड चीज़ों में डिस्टर्ब हो सकता है, खराब हो सकता है। क्योंकि जो भी लोग 3rd हाउस से रिलेटेड काम में नहीं होंगे, उनके लिए थोड़ा सा ये समय मानसिक रूप से परेशान करने वाला रह सकता है। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में उनकी इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। अगर आप लोन वगैरह लेना चाह रहे थे तो इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छा समय है, आप लोन वगैरह ले पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। प्रॉपर्टी सेल करने के लिए काफ़ी अच्छा समय है, आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है प्रेजेंट टाइम में। और कोई भी डिजायर आपकी जो नहीं हो पूरा हो पा रहा था, या किसी काम को आप शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, उस काम की शुरुआत करने का अच्छा समय है। क्योंकि देखिए, तृतीय भाव क्या होता है? ये होता है इनिशिएटिव का, किसी काम के शुरू करने का। तो एफर्ट्स तो ज़्यादा लगेंगे, बट आप शुरू कर पाएंगे आसानी से। और खास करके अगर जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसा है तो निश्चित रूप से आपकी जॉब की शुरुआत हो सकती है प्रेजेंट टाइम में, बट उसमें वही एक बार फिर से कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर माता के हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। माता के हेल्थ के लिए विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। देखिए, माता के भाव से 12वां भाव भी एक्टिव हो गया है, माता के भाव से 8वां भाव भी एक्टिव हो गया है, और माता के भाव से 3रा भाव भी एक्टिव हो गया है। तो माता के हेल्थ में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके माता का विशेष ध्यान आपको देना होगा। तो माता के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आगे चलेंगे। 10 मार्च से लेकर के 2 जून तक का टाइम पीरियड, उसमें भी 6th हाउस एक्टिव है। तो 6th हाउस एक्टिव है, तो ऐसे में आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। जॉब से रिलेटेड अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी जॉब अगर आप प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा था, तो जॉब आपकी लग जाएगी, लेकिन वहीं फिर से हेल्थ में प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लोन वगैरह से रिलेटेड कोई काम कराना चाह रहे थे, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम कराना चाह रहे थे, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी, क्योंकि 6th हाउस क्या है ना कि हमें मेहनत करने का जज्बा देता है, और 6th हाउस कहीं ना कहीं मेहनत का है। कितना मेहनत हम कर सकते हैं, कितना प्रेशर हम झेल सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बिजनेस में थोड़ी सी समस्या आएगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, या किसी भी तरह का बिजनेस से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। क्योंकि वर्तमान में देखिए 6th हाउस एक्टिव है, जो कि 7th से 12th है। तो बिजनेस में जो भी लोग हैं वो सावधान रहें, अभी थोड़े समय के लिए रुक जाएं, कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बस हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब 2 जून के बाद हम चलेंगे 27 जुलाई तक। 2 जून से 27 जुलाई तक का टाइम पीरियड 9th हाउस एक्टिव है। अब जब 9th हाउस आपका एक्टिव हो रहा है, तो ऐसे में अभी तक जितने भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं उसमें आपका भाग्य साथ देगा। कोई भी नया प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाह रहे थे किसी काम के लिए, या किसी मान लीजिए जो बिजनेस में है, वो अभी तक 6th हाउस एक्टिव था, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि आपको रुकना चाहिए, लेकिन अब आपको इनिशिएटिव लेना है। क्योंकि 9th हाउस जब एक्टिव है तो 7th से 3rd हो गया, तो बिजनेस के इनिशिएटिव के लिए वर्तमान समय अच्छा है। और आपकी अगर आप किसी तीर्थ यात्रा का प्लान कर रहे थे, कहीं तीर्थ यात्रा
पर जाना चाह रहे थे, दूर यात्रा पर जाना चाह रहे थे, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा और निश्चित रूप से आप इस समय यात्राएं कर सकते हैं। तो बिजनेस वालों के लिए समय अच्छा है, ओवरऑल तो सबके लिए समय अच्छा है, क्योंकि 9th हाउस एक्टिव हो रहा है। तो ऐसे में आपको पिता का सहयोग भी मिलेगा, आपके भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। अगर कोई गुरु की तलाश में है, कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, कोई पीएचडी वगैरह रिसर्च रिलेटेड कुछ करना चाहता है, तो वो शुरू कर सकता है। 9th हाउस से हम हायर एजुकेशन को देखते हैं। अगर किसी को गुरु की तलाश थी या कोई कोर्स शुरू करना चाहता है जो कि शॉर्ट टर्म कोर्स हो अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, उसके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब आगे देखिए, 27 जुलाई से 30 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड, 5th हाउस भी एक्टिव है, 9th हाउस भी एक्टिव है। ये समय आपके लिए मोस्ट फेवरेबल टाइम रहेगा, क्योंकि दोनों त्रिकोण के हाउस आपके एक्टिव हैं। अगर कोई आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चली आ रही थी तो उसके समाप्ति का समय यहाँ पे आ गया है, वो आपका खत्म हो सकता है। दूसरी बात क्या है, 5th हाउस आपका एक्टिव है, तो ऐसे में चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड अच्छे न्यूज आपको मिल सकते हैं, क्योंकि महिलाओं के केस में ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंसीविंग मतलब चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कंसीव कर सकती हैं, वो उनकी डिलीवरी हो सकती है। क्योंकि देखिए फीमेल के केस में हमें 9th हाउस भी बर्थ के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए देखा जाता है, महत्वपूर्ण होता है 9th हाउस। तो अगर कोई जो कि महिला जातक है, मतलब फीमेल नेटिव है, कर्क लग्न की, वो अगर बच्चे का प्लान कर रही हैं तो इस समय कंसीविंग के लिए बहुत बेहतर समय है। तो आप प्रयास कर सकते हैं और निश्चित रूप से कंसीविंग आपका हो जाएगा अगर कुंडली में सारे योग अच्छे हैं तो। और वर्तमान समय में आपके संतान से रिलेटेड अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, संतान के एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आपकी संतान हो सकता है कोई नई एजुकेशन की शुरुआत करे या फिर किसी नए कोर्स में वो एंटर करे और पढ़ाई के लिए वो बाहर भी जा सकता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम आपके संतान का एक्टिव है और वहाँ से 5th भी एक्टिव है। तो ये समय अच्छा है आपके लिए। आप अगर किसी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो भी ये समय अच्छा है। फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी प्रोजेक्ट आप अगर शुरू करना चाह रहे थे, अगर आप बिजनेस में हैं या फिर आप जॉब में ही हैं, आप मतलब अच्छे ऊंचे पद पर हैं जॉब में, टीम लीड में हैं, या फिर आपके अंडर में कई सारे लोग काम करने वाले हैं, मैनेजमेंट के पोस्ट पे अगर आप हैं, तो आपके लिए ये अच्छा समय है। एक अच्छा इनिशिएटिव आप वहाँ पर ले सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय आपके लिए अच्छा है और आपकी जो कोई इच्छाएं होंगी वो भी पूरी होंगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा वो भी सॉल्व होगा। तो ये समय आपके लिए मोस्ट फेवरेबल है। अब 30 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक का टाइम पीरियड, 13 दिसंबर तक के जो टाइम पीरियड में 30 अक्टूबर से आपका 2nd, 6th और 10th हाउस एक्टिव है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो 2, 6, 10 है ना, ये अर्थ त्रिकोण है। तो अर्थ त्रिकोण जब भी एक्टिव होता है तो हमारे जीवन में मतलब अर्थ से रिलेटेड, मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड नई शुरुआत होती है और यहाँ पर धन आगमन के लिए भी अच्छा समय है। जॉब से रिलेटेड आपको हो सकता है आपके जॉब में प्रमोशन मिल जाए, या फिर आपके जॉब में करियर आपका शिफ्ट हो, लेकिन वो पॉजिटिव वे में शिफ्ट होगा। तो ये समय 2, 6, 10 एक्टिव है और अर्थ त्रिकोण के भाव एक्टिव हैं, तो धन से संबंधित अच्छी चीजें हो सकती हैं आपके जीवन में। अब यहां पर देखिए 6th हाउस भी एक्टिव है और कहीं ना कहीं 10th हाउस भी एक्टिव है। तो माता का भाव जो है, चौथा भाव, यहाँ से 11th भी एक्टिव है। तो माता के हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, क्योंकि 3rd उनका एक्टिव हो गया, माता का 7th एक्टिव हो गया जो कि मारक भाव है। तो माता के जीवन में एफर्ट्स बढ़ सकते हैं। अगर वो वर्किंग हैं या नहीं भी वर्किंग है तो उनके लाइफ में एफर्ट्स बढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ, उनका जो भी एफर्ट्स होगा वर्तमान समय में उससे उनको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए तो वर्तमान समय अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए, आपके मदर के हेल्थ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाला समय वर्तमान में चल रहा है। और अगर आपके स्पाउस के लिए देखा जाए तो उनके लिए भी हेल्थ में प्रॉब्लम वाला समय चल रहा है। उनके साथ सडन इवेंट्स हो सकते हैं, उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपके रिलेशन में वर्तमान में प्रॉब्लम आ सकता है। तो वर्तमान में रिलेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चलना होगा। और ये प्रॉब्लम क्यों आएगा? प्रोफेशन के कारण से आएगा। तो क्योंकि देखिए 7th से 8th एक्टिव हो गया 2nd हाउस, 7th से 12th एक्टिव हो गया 6th हाउस और 7th से 4th एक्टिव हो गया 10th हाउस। तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन के कारण से, आपके काम धाम के कारण से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होगी।
अब 13 दिसंबर से आगे जब हम चलेंगे तो आपका 6th हाउस एक्टिव है और 9th हाउस एक्टिव है। तो जॉब के लिए अगर आप कहीं फॉरेन में जॉब का प्रयास कर रहे थे तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। फॉरेन में किसी डॉक्यूमेंट के लिए आप प्रयास कर रहे थे जो कि आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, कोई डॉक्यूमेंट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इस टाइम पीरियड में निश्चित रूप से क्लियर हो पाएगा और आप कर पाएंगे। जॉब वालों के लिए ये वर्तमान समय अच्छा है। अब 6th भी एक्टिव हो गया, 9th भी एक्टिव हो गया, तो मदर के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। क्यों? क्योंकि मदर के हाउस से तीसरा 1 2 3 4th से तीसरा एक्टिव हो गया और 4th से 6th एक्टिव हो गया, तो माता का विशेष ध्यान रखें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कर्क लग्न वालों के लिए माता के हेल्थ को विशेष फोकस करके चलना है, उनका केयर करिए। अगर वो थोड़ी सी एजेड हैं तो उनका विशेष केयर आप लोग इस वर्ष करके चलिए, आपके करियर के लिए अच्छा है। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं हेल्थ में भी नहीं दिखाई दे रही है, जॉब से रिलेटेड भी अच्छी चीज़ें हैं और धन आगमन के लिए बहुत अच्छा वर्ष है आपके लिए, कर्क वालों के लिए 2026 का वर्ष। बस माता के साथ थोड़ी सी सावधानी बरत के चलनी होगी, माता के हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। तो इस तरह से कर्क लग्न वालों के लिए 2026 रहने वाला है। अब आइए उपाय के लिए हम बात कर सकते हैं। तो उपाय अगर आपको करना है तो देखिए, उपाय में आप क्या कर सकते हैं, हरे रंग की वस्तुओं का दान करिए, लेकिन कहाँ पे करिए, धर्म स्थान पे नहीं करना है, बाहर अननोन पर्सन को। और जो गरीब लोग हैं जो कि धर्म स्थान से कोई ताल्लुक उस दान का ना रहे, हरे रंग की वस्तुओं का दान करिए बाहर अननोन पर्सन को। हॉस्पिटल वगैरह में जा करके आप मेडिसिन वगैरह का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे बच्चियों को प्यार दीजिए, अपने जो आपकी मौसी हैं, बुआ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, इनसे संबंध अच्छा बनाकर रखिए। इस साल आपके लिए बहुत बेहतर है। आप अपने ससुराल में संबंध अपने साली से, अपने साले से, इनसे भी संबंध अच्छा बनाकर रखिए, ठीक है, ये हुआ। और आप धर्म स्थान में क्या करेंगे, धर्म स्थान में आप पीले रंग की वस्तुओं का दान करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करेंगे तो कहीं ना कहीं 12वां भाव आपका उससे शांत होगा। अगर 12वां भाव कोई प्रॉब्लम देने वाला रहेगा तो उसकी शांति होगी, और आपका 9th हाउस एक्टिव होगा तो भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। तो अगर आप जो है मान के चलिए कि विष्णु सहस्त्र नाम नहीं कर सकते हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सिर्फ इसी एक मंत्र का साथ पकड़ लेना है 2026 में, और पूरे वर्ष इसका जाप 10 मिनट 15 मिनट डेली करते रहिए। नमस्ते, प्रणाम आप सभी को।